नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हमारी आज की दुनिया जो टेक्नोलॉजी से भरी है, उसकी नींव असल में कितनी पुरानी खोजों पर टिकी है? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त खोज की कहानी में चलेंगे, एक ऐसी चिंगारी जिसने सचमुच हमारी दुनिया को रोशन कर दिया। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं 19वीं सदी की शुरुआत में। उस दौर में वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा था। एक ऐसा सवाल जिसने उन्हें, आप सोचिए, 10 साल से भी ज्यादा परेशान करके रहा। सवाल ये था कि भाई, अगर बिजली से मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व पैदा हो सकता है, तो क्या इसका उल्टा भी मुमकिन है? क्या मैग्नेटिज्म से बिजली बनाई जा सकती है? अब इस सवाल की जड़ तक जाने के लिए हमें उस पहली खोज को समझना होगा जिसने बिजली और चुंबकत्व के कनेक्शन को दुनिया के सामने रखा था। पता है, उस वक्त ऐसा लगता था मानो ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा हो, एक वन वे स्ट्रीट की तरह। तो ये सारी कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, जिसे हम विद्युत चुंबकत्व भी कहते हैं। अब ये है क्या? सीधी सी बात है, जब किसी तार या कंडक्टर से बिजली का करंट गुजरता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और इस कमाल की खोज को सबसे पहले सामने लाए थे डेनमार्क के वैज्ञानिक हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड। तो ये बात है करीब करीब 1820 की। ओरस्टेड ने ये तो दिखा दिया कि देखो, बिजली से चुंबकत्व बन सकता है। पर मजे की बात यह है कि अगले 10 सालों तक दुनिया भर के वैज्ञानिक इसका उल्टा करने की कोशिश में लगे रहे और नाकाम रहे। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये तो बस एक ही तरफ से काम करता है, और ये बात उस वक्त के सभी साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है माइकल फैराडे की, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। उन्होंने ठान लिया था कि वो इस प्रक्रिया को उल्टा करके ही रहेंगे। और फिर वो साल आया 1831। ये एक ऐतिहासिक साल था। यही वो साल था जब अंग्रेज वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने एक के बाद एक कई शानदार एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिरकार उस पहेली को सुलझा ही लिया। उन्होंने दुनिया को साबित करके दिखाया कि हाँ, चुंबकत्व से बिजली बनाना बिल्कुल संभव है। तो फैराडे की कामयाबी का राज क्या था? असल में सीक्रेट एक छोटे से शब्द में छिपा था, बदलाव। उन्होंने ये दिखाया कि जब किसी तार से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय प्रवाह बदलता है, सिर्फ तभी उस तार में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ पैदा होता है। मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होना काफी नहीं था, उसका लगातार बदलना जरूरी था। यही थी वो क्रांतिकारी खोज जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन रुकिए, फैराडे का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। वो सिर्फ खोज करके ही नहीं रुके। उन्होंने इस पूरी घटना को समझाने के लिए 2 एकदम साफ और बुनियादी नियम भी दिए। और आज हम इन्हीं नियमों को फैराडे के प्रेरण के नियम या फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो चलिए इन 2 नियमों को फटाफट समझ लेते हैं। पहला नियम तो ये बताता है कि क्या होता है। मतलब जब भी किसी कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो उसमें ईएमएफ पैदा होगा। सिंपल। अब दूसरा नियम बताता है कि कितना ईएमएफ पैदा होगा। ये कहता है कि पैदा होने वाले ईएमएफ की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि फ्लक्स कितनी तेजी से बदल रहा है। मतलब जितनी तेजी से बदलाव, उतनी ही ज्यादा बिजली। अच्छा, अब इस पूरी पहेली का एक आखिरी बहुत ही जरूरी टुकड़ा बाकी था, और वो था लेंस का नियम। ये नियम हमें बताता है कि जो करंट पैदा हुआ वो बहेगा किस दिशा में। और इसकी बात बहुत दिलचस्प है। ये कहता है कि करंट हमेशा उस दिशा में बहेगा जो उसे पैदा करने वाले बदलाव का ही विरोध करे। एक तरह से ये कुदरत का अपना चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। कमाल है ना? तो ठीक है, अब थियरी तो समझ आ गई, नियम बन गए। पर असली सवाल तो ये था कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इसका करना क्या है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस एक खोज ने हमारी दुनिया में एक के बाद एक क्रांतिकारी आविष्कारों की झड़ी लगा दी। और इसका सबसे बड़ा, सबसे सीधा उदाहरण है इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर। आप किसी भी मोटर या जनरेटर को खोलकर देखेंगे तो उसके दिल में आपको 2 ही मुख्य चीजें मिलेंगी। एक हिस्सा जो स्थिर रहता है, जिसे स्टेटर कहते हैं, और दूसरा जो घूमता है, जिसे रोटर कहते हैं। बस स्टेटर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उसके अंदर रोटर घूमता है। यही आसान सा सिद्धांत आज की हर इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर की जान है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो जनरेटर और मोटर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, बस काम उल्टा करते हैं। जनरेटर क्या करता है? वो मैकेनिकल एनर्जी को, जैसे बांध में टरबाइन का घूमना, उसे लेकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली में बदल देता है। और मोटर
मोटर ठीक इसका उल्टा करती है। वो बिजली लेती है और उसे मैकेनिकल एनर्जी मतलब घूमने की ताकत या गति में बदल देती है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी सिद्धांत पर बना एक और जबरदस्त आविष्कार है जिसके बिना हमारी आज की जिंदगी चल ही नहीं सकती, ट्रांसफॉर्मर। ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, जो असल में फैराडे के नियमों का ही एक अगला कदम है। सोचकर देखिए, हमारे पावर प्लांट से हमारे घरों तक बिजली कैसे पहुंचती है। इसका हीरो है ट्रांसफॉर्मर। इसके बिना हमारा मॉडर्न पावर ग्रिड हो ही नहीं सकता। ये बिजली को लंबी दूरी तक भेजने के लिए वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ताकि रास्ते में एनर्जी लॉस कम से कम हो, और फिर हमारे मोहल्ले में आकर ये उसी हाई वोल्टेज को सुरक्षित लेवल तक कम कर देता है। और सबसे बढ़िया बात, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, इसलिए ये बहुत एफिशिएंट होता है, करीब 95 से 98% तक। तो जब हम इन सभी चीज़ों को, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफॉर्मर, सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, उसकी बुनियाद माइकल फैराडे की उस एक अकेली खोज ने रखी है। तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज नहीं हुई होती तो हमारे पास क्या नहीं होता? इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं होते, ट्रांसफॉर्मर नहीं होते, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल ग्रिड ही नहीं होता, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं होती, यहाँ तक कि पुराने टेलीफोन भी नहीं होते। सच तो यह है कि हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन इसी एक सिद्धांत पर टिकी है। फैराडे की एक खोज ने पूरी दुनिया को बिजली से रोशन कर दिया, उसे एक नई रफ्तार दे दी। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि प्रतिभा की वो अगली चिंगारी कौन सी होगी, वो कौन सी एक खोज होगी जो हमारी दुनिया को एक बार फिर से हमेशा के लिए बदल देगी।